जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हमारे देश में अधिकतर जो सबसे गंभीर चर्चाएं होती हैं वो होती हैं चाय की टपरियों पर। और अभी चल रहा है बारिश का मौसम। तो इस बारिश के मौसम में कल मैं भी एक जगह फंस गया था और वहां पर चाय की चुस्की लेते लेते मैंने कुछ लोगों को वहां पर बात करते हुए सुना। वो लोग आपस में बात कर रहे थे टोक्यो ओलंपिक्स की और बोल रहे थे कि यार समझ में नहीं आता कि जिन खेलों को हम लोग 3-3 साल मतलब 4-4 साल तक जानते भी नहीं है वो एकदम से इतने चर्चा में क्यों आ जाते हैं। और फिर जब कोई मेडल जीतता है तो समझ में नहीं आता है, एक टुकड़े के लिए मतलब एक सिल्वर के टुकड़े के लिए, एक सोने के टुकड़े के लिए सरकारें उनके ऊपर 2-2 ढाई-ढाई करोड़ रुपए का इनाम की घोषित कर देती है। समझ में नहीं आता। इससे अच्छा तो ये होता है कि भैया क्रिकेट में देखो आप मतलब हमारी टीम अच्छा खेलती है, उनको रिवॉर्ड दो आप। तो वहां पर मैंने उन शख्स को बस इतना ही कहा कि भैया देखिए, ऐसा है, किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पता ना हो तो उसके बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए। अल्पसंख्यक लेकिन अल्पज्ञानी जो लोग होते हैं उनसे आप बहस नहीं कर सकते, क्योंकि चाणक्य ने यह भी कहा है कि भाई बेवकूफ़ से अगर आप जाकर बहस करोगे तो आप खुद ही बेवकूफ़ कहलाओगे, क्योंकि बेवकूफ़ आपको अपने लेवल पर लेके आएगा और फिर आपसे बहस करेगा। आप बेवकूफ़ इंसान की अकल को बढ़ा नहीं सकते उससे बहस करने के लिए, इसलिए ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी बात ही कर ली जाए। अब आज सुबह जो मुकाबला हुआ भारत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में, उस मुकाबले में ब्रॉन्ज मेडल के लिए मुकाबला था भारतीय महिला हॉकी टीम का, जिसमें कि भारतीय महिला हॉकी टीम 4-3 से हार गई। लेकिन सबसे बड़ी बात उस मैच को देखकर जो समझ में आई वो ये कि भारत ने किस प्रकार से, मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, जो आखिरी के 30 सेकंड बचे थे ना, बस उसके बाद ऐसा लगा था कि यार अब इंडिया हार जाएगी। जब आखिरी के 30 सेकंड के पहले का जो टाइम था तब तक ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये लोग गोल कर देंगे, गोल कर देंगे, क्योंकि इतने जुझारू तरीके से वो लोग खेल रहे थे, इतना इतना कॉन्फिडेंटली खेल रहे थे और इतनी कोशिशें कर रहे थे कि मतलब हर पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि बस अब गोल होगा, ये तब होगा। लेकिन बात वही है कि खेल है, इसमें हार जीत लगी रहती है और हर एक टीम यहाँ पर जीतने के लिए ही आती है। आप ये नहीं उम्मीद कर सकते कि ये टीम जीतेगी या ये टीम हारेगी, ऐसा नहीं होता। कोई जीतेगा कोई हारेगा, ये खेल का दस्तूर है, लगा रहता है। ठीक है, हम लोग ब्रॉन्ज मेडल से चूक गए, लेकिन ये बात भी है कि भाई सेमीफाइनल में पहुंचना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। प्लस हम लोग मेडल के लिए खेलते हुए हारे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग नॉकआउट मुकाबला था कोई पुराना सा या फिर कोई ग्रुप स्टेज का था उसमें हार गए, नहीं, हम मेडल के लिए खेलते हुए 2 बार हारे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि कई देशों की टीम तो 1992 के बाद से कोई मेडल ही नहीं जीत पाई है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की, जो अपने हमारे यहाँ के पोस्ट पे आके हंसते रहते हैं ना, हा हा वाला रिएक्ट करते रहते हैं। वो लोग 1992 के बाद से वो लोग किसी भी ग्रुप ओलंपिक टीम के अलावा जीते, मतलब 92 में भी वो लोग हॉकी में जीते थे और 88 में वो इंडिविजुअल जीते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट वो लोग कुछ जीते ही नहीं है। तो खैर ठीक है, ये बातें तो हो गई दूर की। अब एक वीडियो सोशल मीडिया पे इस समय काफ़ी वायरल हो रहा है। ये वंदना जी के भाई का वीडियो है जिसमें कि वो रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई वंदना ने, मतलब मैं आपको बताता हूँ उन्होंने पूरा तफ्तीश से उन्होंने क्या कहा है कि ओलंपिक में महिला हॉकी के कांस्य पदक के लिए मुकाबले में भारतीय टीम ने ग्रेट ब्रिटेन को कड़ी टक्कर दी और टीम भले ही इस मैच में हार गई, लेकिन वंदना कटारिया ने एक गोल दागा। उत्तराखंड के हरिद्वार स्थित घर में हॉकी प्लेयर वंदना कटारिया के भाई लखन कटारिया बहन के संघर्ष और पिता को याद करते हुए फपक पड़े। टोक्यो ओलंपिक्स में महिला हॉकी टीम का हिस्सा वंदना के भाई ने कहा कि बहन ने पिता के गोल्ड मेडल लाने का वादा किया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पिता अब हमारे बीच नहीं है। बहन ने काफ़ी संघर्ष किया है, उसने पापा के अंतिम दर्शन भी नहीं किए। ये एक वाक्य मेरे को आपको बताने का मतलब सिर्फ इतना था कि क्या स्ट्रगल होती है इन लोगों की लाइफ में, हम लोग वो समझ सकें। जो हम लोग बार बार बात करते हैं कि भाई हमारे देश में दूसरे स्पोर्ट्स को अप्रिशिएशन नहीं मिलता, तो उस अप्रिशिएशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वो इसलिए पड़ती है क्योंकि ऐसा नहीं है कि इन लोगों को हर चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है। इन लोगों को, जो दूसरे एथलीट्स होते हैं, चाहे आप स्प्रिंट ले लीजिए, फील्ड एथलेटिक्स ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, इन प्लेयर्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, सिर्फ अपने आप के अपने हालातों के साथ ही नहीं बल्कि सरकार के साथ भी। क्योंकि कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर कि आपको फैसिलिटीज़ ही नहीं मिलती। फैसिलिटीज़ मिल भी जाती हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वो इतना दूर रहती हैं कि आपको आने जाने में ही दिक्कत हो जाती है। आना जाना भी यहाँ पर ऐसा नहीं कि सड़क लंबी है, नहीं, आना जाना इन द सेंस कि जाने के लिए रास्ते ही नहीं रहते, उसके बाद भी रास्ते बनाने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें बहुत आसान होती है, लेकिन हाँ, भारत ने आज जिस प्रकार से खेल खेला है वो वाकई में काबिल तारीफ है। भारत की बेटियों ने टोक्यो ओलंपिक में अपना जिस तरह से खेल दिखाया, आप निश्चित रूप से चैंपियन है। आपके लिए ये हार नहीं बल्कि जीत है। जीत उस धारणा के खिलाफ जो लोगों के मन में थी। आपने इस ओलंपिक में जो यादगार सफर तय किया है, लोगों ने तो इस बारे में बिल्कुल सोचा भी नहीं था। बेहद मजबूत मानी जाने वाले ऑस्ट्रेलिया पर जिस तरह से आप लोगों ने जीत हासिल करी, उससे आप लोगों ने ये दिखाया कि जज्बा हो तो बड़ी जीत को भी, मतलब बहुत बड़े से बड़े खिलाड़ियों को भी हराया जा सकता है। लड़कियों, आज आपने जिस तरह से खेला, शायद जान लड़ाना इसे ही कहते हैं। आप लोग भले ही मैच हार गए हों, लेकिन आपने पूरे देश का दिल जीता है। पहले क्वार्टर तक दोनों टीमों ने गजब का गेम दिखाया।
कई मूव बने पर गोल कोई नहीं हो सका, लेकिन दूसरे क्वार्टर में ग्रेट ब्रिटेन की टीम बदली हुई रणनीति से मैदान में उतरी। बेहद आक्रामक खेल की शुरुआत करते हुए उसने शुरुआत के 5 मिनट में ही गोल कर 1-0 की बढ़त बना ली। इसके ठीक बाद पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया, लेकिन उसे वो गोल में तब्दील नहीं कर सके। जाहिर सी बात है, जवाबी हमले में भारतीय महिला टीम ने दूसरे क्वार्टर के खत्म होने से 10 मिनट पहले पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया, लेकिन गोल करने से चूक गए। दूसरे क्वार्टर के खत्म होने से 6.5 मिनट पहले ग्रेट ब्रिटेन की टीम ने एक और गोल दागकर भारतीय टीम को दबाव में ला दिया। भारत ने इसके बाद जवाबी हमला करते हुए दूसरे क्वार्टर के खत्म होने से 5 मिनट पहले एक बाद एक 2 पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए। इस बार कोशिश कामयाब रही, भारतीय टीम ने बढ़त को कम कर 2-1 कर दिया। गुरजीत ने शानदार गोल करके यहां पर बेहतरीन प्रदर्शन किया। दूसरे क्वार्टर के खत्म होने से ठीक पहले भारतीय टीम ने पूरी जान झोंक दी और 4 मिनट पहले जोरदार मूव बनाते हुए पेनल्टी कॉर्नर हासिल कर गुरजीत ने फिर गोल दाग दिया। हाफ टाइम से ठीक पहले वंदना कटारिया ने गोल दाग कर भारत की बढ़त को 3-2 कर दिया। दूसरे क्वार्टर में गोल की बरसात ही हो गई। 15 मिनट में कुल 5 गोल हुए, जिसमें से शुरुआती 2 गोल ब्रिटेन की टीम ने किए और बाकी के 3 गोल भारतीय टीम ने दागे। तीसरे क्वार्टर खत्म होने से पहले ग्रेट ब्रिटेन की टीम ने जवाबी गोल दाग कर स्कोर बराबर कर दिया। इसके बाद भारतीय टीम ने फिर गजब का मूव बनाते हुए तीसरा क्वार्टर खत्म होने से 10.5 मिनट पहले पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया, और लेकिन ये बढ़त बनाने का जो मौका था वो उनके हाथ से चला गया। इस तरीके से ये पूरा गेम आगे बढ़ा और मतलब कभी इधर कभी उधर दोनों पलड़ों के बीच में मैच घूमता रहा, लेकिन इन दी एंड जो मैच हुआ है वो वाकई में काबिल तारीफ है और आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि इस टीम ने अच्छा नहीं खेला। बात क्या होती है कि जब आप सेमीफाइनल की दौड़ में होते हैं, वहाँ पर 4 विश्व की सर्वश्रेष्ठ टीमें खेल रही होती हैं। ऑब्वियस सी बात है, हर एक टीम वहाँ पर जीतने के लिए आती, कोई भी टीम वहाँ पर हारने के लिए नहीं आती। तो यहाँ पर बाकी टीमें भी जीतने के लिए खेल रही थी जिस तरह से भारत खेल रहा था। बस हम ये कह सकते हैं कि हमारी लड़कियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन एक बात ज़रूर है कि सामने वाले ने थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन किया, बस ठीक है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात एक यही है कि अब एज अ नेशन हम लोगों को इंडियन हॉकी को अप्रिशिएट करना दोबारा शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक वो स्पोर्ट है जिसमें कि भाई भारत का दबदबा हुआ करता था। 8 गोल्ड मेडल लगातार, कुछ बात होती है, कुछ बात होती है इतने मेडल्स को जीतना। तो ऐसे में हमें समझना पड़ेगा कि भाई आखिर कौन से वैसे गेम्स हैं जिनको कि हमें और ज़्यादा पुश करना है। क्रिकेट अपनी जगह पर ठीक है, फुटबॉल को ही देख लीजिए, फुटबॉल में भी कम स्ट्रगल नहीं, जबकि फुटबॉल तो विश्व में इतना बड़ा खेल माना जाता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर फुटबॉल अछूता है या कबड्डी अछूती है। कबड्डी को तो फिर भी जो प्रो कबड्डी लीग होती है उससे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल गया। तो हमें इसी तरीके से दूसरे स्पोर्ट्स को भी ध्यान देना होगा। और सबसे बड़ी बात, मैं कहूँगा एज अ नेशन, एज पब्लिक, हमें इन एथलीट्स को सपोर्ट करना शुरू करना पड़ेगा। नीरज चोपड़ा एक बार के जेवलिन थ्रो में भैया ने 86 मीटर फेंक मारा। तो समझना पड़ेगा यार कि आखिर ये लोगों को हमको सपोर्ट करना है। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।